आजकल एक शब्द बड़ा ही फेमस हो चुका है, जेनजी। लेकिन बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि जेनजी कहते किसे हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि जो बच्चे आंदोलन करते हैं उसे जेनजी कहा जाता है। नहीं भाई, उसे जेनजी नहीं कहा जाता है। जेनजी का मतलब यह है कि जो 1997 से लेकर के 2012 तक के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उस पूरे वर्ग को, उस जनरेशन को जेनजी कहा जाता है। लेकिन ये जेन जी जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसे जेन जेड क्यों नहीं पढ़ा जाता है तो जेन जेड ना, जेन जी क्यों पढ़ा जाता है? एक बड़ा सवाल दिमाग में कौन रहा होगा। भाई जेन जेड अगर ऐसे ही है तो जेन जेड होना चाहिए, जेन जी क्यों होना चाहिए? तो दरअसल होता यह है कि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना, अपने यहां दो तरीके की इंग्लिश है, या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं दो तरीके की इंग्लिश है। एक है ब्रिटिश इंग्लिश और एक है अमेरिकन इंग्लिश। अब इसके प्रोनाउंसिएशन में ये फर्क है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बता दूं कि मैं एक वीडियो बनाया था जेनजी पर ही, आप चाहे तो देख लीजिएगा। इसके इंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा जरूर। अभी मैं बताया ना कि 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ उसे जेनजी कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी किसका जन्म कब हुआ है, उसको किस नाम से जानते हैं, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूं। आप चाहे तो जाकर के उसे देख लीजिएगा। जैसे ये चेहरे आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे बेबी बूमर्स कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, आप जाके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। इन चेहरों को जरा देख लीजिएगा, इसे जेनेक्स कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। इन्हें देख लीजिएगा, इन चेहरों को, इसे जेन वाई कहा जाता है। तो देखिएगा, अच्छा लगेगा, पूरा डिटेल में बताया हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट जनरेशन, जेन बीटा, जेन डेल्टा, जेन जेटा, साइलेंट जनरेशन, जेन गामा, जेन एप्सिलॉन, जेन अल्फा, ये सब कुछ बताया हूं, बड़ा अच्छा लगेगा। खैर, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ दो इंग्लिश चलती है। हमारे यहाँ का पूरी दुनिया में दो इंग्लिश चलती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में ABCD जब पढ़ते हैं तो XYZ पढ़ा जाता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, ABCD जब पढ़ते हुए जाते हैं तो जो जी होता है ना, देखिए इसे कहते हैं जी, इसे जी कहते हैं। लेकिन X Y और इसे कहते हैं जी। तो ये जी है और ये जी है। मतलब ये है कि अगर इसे हिंदी में लिखना चाहूं मैं, तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है देखिए ऐसे जी, ऐसे जी, जी। तो दोनों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है जी और ये है जी। तो अमेरिकन इंग्लिश ही फेमस है। अब दुनिया के मैक्सिमम देश में ये जो ABCD, ये XYZ अब नहीं पढ़ाया जा रहा, धीरे धीरे करके ये खत्म होता चला जा रहा है। अमेरिकन इंग्लिश का प्रभाव हो चुका है। अपने इंडिया में भी मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जहां पर अब ये XYZ ही पढ़ाया जा रहा है। हम लोग तो खैर जेड वाले ही हैं, और आप भी आप में से मैक्सिमम लोग जेड वाले ही होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप में से कोई है जो ये जी वाले जनरेशन का है, या आपने जी पढ़ा है, या आप अपनी फैमिली के बच्चे जो है अब स्कूल से आए होंगे जी पढ़े होंगे। फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो मैं मान के चला कि आप लोग मैक्सिमम जेड वाले भी होंगे। अच्छा, वो जो मैं बताया हूं वीडियो जरा देखिएगा और देख करके कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जनरेशन के हैं। साइलेंट जनरेशन के, ग्रेटेस्ट जनरेशन के हैं, जेड अल्फा वाले हैं, बीटा वाले हैं, गामा वाले हैं, कौन सा वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।